हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्योंकि ये वीडियो मैं शाम को बना रहा हूँ, सारा दिन मुझे समय नहीं मिला। आई हैड सम बिजी शेड्यूल। तो वेलकम टू डे 2 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो शायद ये पार्ट 1 पार्ट 2 और पता नहीं कितना पार्ट निकले। और मैं ट्राई करूँगा जितना क्रिस्प और ईजी बना के आपको देने का। YouTube में वैसे तो बहुत सारे वीडियोस होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इतने इजी तरीके से समझें, मैं आपको समझाऊँ इतने इजी तरीके से कि जैसा आप सुबह उठ के पानी पीते हैं ना, पूरा वैसे ही आपको लगेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में, बहुत टेक्निकल डिटेल से मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये किसी बीटेक का सेमेस्टर नहीं है कि आपको हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, अदरवाइज़ यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। जितना आपको ज़रूरत है इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए, उतना मैं आपको पढ़ाऊँगा। और बिलीव मी, अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइन बाय लाइन अगर गो थ्रू किए तो आप ऑप्शन का हर एक बेसिक्स अच्छे से जान जाइएगा। आपको कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एटलीस्ट जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तब आप जब स्ट्रैटेजी में जाइएगा तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में या समझने में बहुत ही आसान होगा। कभी कभार क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ऐसा होने से अच्छा होता है, उसको बेच दो, इसको कॉल, इसको खरीद लो, इसको हेज कर दो, इसको ये कर दो। तो अगर मेरा बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो हम दूसरों की बातों को भी समझ पाएंगे कि बंदा बोल क्या रहा है और क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है और मार्केट में कैसे सस्टेन करने के लिए क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन, ठीक है। इट्स प्रीटी इजी। सो व्हाट इज ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज एक यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं। एक है ओनर, जिसके पास एक लैंड है, एक 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 लैंड है और उसका प्राइस है 1 CR, ठीक है। इट्स प्रीटी सिंपल। और वो इसको बेचना चाहता है। और चलिए, ये हूँ मैं। भाई मेरे पास 1 CR नहीं है, मैं क्या करूँगा। मैं उस ओनर के पास गया और मैं बोला कि बॉस, मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, ये मैं आपको देता हूँ, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और आप मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, और उस दिन के अंदर तक मैं आपको बाकी का जो 90 करोड़ रुपया है वो मैं आपको 90 लाख रुपया है वो मैं आपको वापस करूँगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 1 करोड़ का ज़मीन है, मैं 10 लाख रुपया दिया। 10 लाख रुपया क्या है, दिस इज़ एन एडवांस। मैं एडवांस दिया हूँ, ठीक है। मैं फुल पेमेंट नहीं किया हूँ, ये मैं एडवांस दिया हूँ। और मैं बोला हूँ कि भाई मुझे 30 डेज़ का टाइम दो, ठीक है। मैं इसके अंदर बाकी का जो 90 लाख रुपीज़ है वो मैं आपको दे दूंगा और ये ज़मीन मेरा हो जाएगा। सिंपल। अब मैं क्या किया, मैं बहुत चालाक बंदा हूँ। मैं क्या किया, आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जेन्यून बायर इन द मार्केट, ठीक है। मैं अब खोजना शुरू किया, क्योंकि मैं बायर नहीं हूँ, मैं तो जस्ट बिजनेस करने के लिए उतरा हूँ, राइट। स्टार्टेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बंदे को दिखाया, देखो ये कितना बड़ा ज़मीन है, ऐसा है वैसा है करके मैं उसको पटाया। और वो बंदा मुझको बोला ठीक है, मैं आपको 1 CR 40 lakhs में ये ज़मीन मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो बंदा मुझे देगा 1 CR 40 lakhs में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ओनर के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि अरे 30 डेज़ का आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको ऑलरेडी 10 lakhs दे दिया था, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगा, मुझे आपको और कितना देना है, 90 lakhs, राइट। तो मैं आपको 90 lakhs और देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो 90 lakhs है नहीं, तो मैं इस बंदे से 140 लूँगा, ठीक है। 140 लूँगा, इसमें से मैं 90 lakhs 90 lakhs, क्या चल रहा है भाई, 90 लाख मैं दे दिया ओनर को, ठीक है। 90 लाख अगर मैं ओनर को दूंगा तो मेरे पास टोटल कितना बच गया, मेरे पास बच गया 50 लाख, सॉरी मेरे पास 50 लाख बच गया, राइट। आप समझ जाएं, ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। मैं उस बंदे से 1 करोड़ 40 लाख लिया, ठीक है। मैं 90 लाख दे दिया इस ओनर को। 90 इसलिए दिया क्योंकि भाई मैं पहले 10 लाख ऑलरेडी बयान दे चुका था, तो 90 + 10 1 करोड़ रुपया ओनर को मिल गया। ओनर इज़ वेरी हैप्पी। आ गया वो ज़मीन हमारे नाम पे और मैं दे दिया इसके नाम पे, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 50 lakhs। 50 lakhs का फ़ायदा फटाक से हुआ मेरे को 30 दिन के अंदर। मैं अगर ये चीज़, ये बायर अगर मैं एक दिन के अंदर खोज के ला पाया तो एक दिन में मेरा 50 लाख हो गया।
अगर मैं 10 दिन में खोज पाया तो 10 दिन में हो गया, ठीक है। लेकिन पूरा दिन था मेरे पास 30 डेज़ का। अभी देखिए मैं यहाँ पे लगाया कितना, मैं यहाँ पे लगाया था सिर्फ 10 लाख और मुझे मिला यहाँ पे 50 लाख, 5 टाइम्स। आप समझ रहे हैं, मैं सिर्फ 10 लाख लगा के मुझे 50 लाख मिला। ये है ऑप्शन ट्रेडिंग। आपके पास उतना पैसा नहीं रहता है, लेकिन आप एक छोटा सा अमाउंट दे के एडवांस करते हैं, और जब इसका प्राइस बढ़ जाए इस लैंड का, एग्जाम्पल के तौर पे, तब हम क्या करते हैं, हम उस लैंड को बेच देते हैं, ठीक है। यही है ऑप्शन। अब लोग ऑप्शन करते क्यों हैं, पहला बात ये जानना है कि हम ऑप्शन करते क्यों हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप डे 1 में देखे होंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डेरिवेटिव्स हैं, ये डिराइव होते हैं। जैसे दूध है, दूध अगर एक मेरा एसेट है तो अंडरलाइन एसेट है, तो वहाँ से डिराइव होकर क्या क्या निकलेगा, मक्खन, घी, दही, फलाना ढिमकाना, दूध से जो जो बन सकता है वो डिराइव होकर निकलता है, उसके अंदर से निकल रहा है, राइट। तो सेम टू सेम है मेरा। अगर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर अगर मान लीजिए 1300 पे चल रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी कितना चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। रिलायंस, इसको मैं डिलीट करता हूँ। रिलायंस का शेयर कितना पे चल रहा है, ये देखिए, ये जीरोधा का अकाउंट है, तो आप रिलायंस का शेयर, मैं इसको ऐड कर लिया, ये अभी चल रहा है 1204। बाप रे, आज 3.52% गिर गया, ठीक है। तो चलिए 1204 यही करते हैं, 1204 अगर रिलायंस का प्राइस है, तो मुझे अगर इसका शेयर ख़रीदना है तो मुझे कितना प्राइस, मतलब मुझे कितना लगेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको ख़रीदना चाहूँ 100 क्वांटिटी, तो मुझे लग जाएगा 1,20,400 रुपये, आई गेस, राइट। हाँ, 1,20,400 रुपये मेरे को लग जाएगा। अब ये थोड़ा सा उठा, मान लो 2 रुपया उठा, 3 रुपया उठा, तो मेरे को उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसे है नहीं, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे पता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर उठेगा, मुझे अच्छे से पता है कि रिलायंस 1204 से रिलायंस जाएगा 1250, एग्जाम्पल, इतना मैं चार्ट देके पता किया। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। इतना पैसा अगर होता तो मैं स्पॉट, आपको तो बताया ना, इसको स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं या तो करंट प्राइस भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं। तो मैं आराम से इतना खरीद लेता, और जैसे ही 1250 जाता तो 46 प्राइस पर शेयर के हिसाब से मुझको 4,600 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिलायंस का ऑप्शन खरीद लूँगा। अब ये क्या होता है, ये ऑप्शन मतलब रिलायंस मेरा अंडरलाइन एसेट है, इससे डिराइव हुआ जो एक छोटा सा प्राइस है, मैं उसको खरीदूँगा, ठीक है। तो जब तो ऑप्शन खरीदता कौन है, ऑप्शन हम सब खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, कम प्राइस में मिल जाता है। कैसे कम प्राइस में मिलता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, मैं आपको सब बताऊंगा। अभी सिर्फ थियोरेटिकली समझिए कि ऑप्शन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि मैं ऑप्शन को कम प्राइस में खरीद सकता हूँ। मैं 2 रुपये का भी ऑप्शन खरीद सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 1204 रुपया का खरीदना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए रिलायंस का ऑप्शन मुझको 30 रुपये में मिल रहा है, और अगर मैं 100 क्वांटिटी खरीदा तो मुझे कितना सिर्फ देना पड़ेगा, सिर्फ 30 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ 1,20,400, यहाँ पे कहाँ सिर्फ 30,000 में दे रहा हूँ। क्या डिफरेंस आप सोच रहे हैं, मतलब 4 गुना कम, चार गुना कम हो गया है, तो इतना मुझे देना पड़ रहा है। और ये अगर 10 पॉइंट बढ़ेगा, मान लीजिए 30 से 40 हुआ, तो सोचा यहाँ पे 10 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे संग 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आप समझे ना मैं जो बोल रहा हूँ आपको। तो कम पैसा लगा के ज़्यादा मुनाफा अगर करना है तो मैं ऑप्शन में जाऊँगा। सेकेंड चीज़, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मुझे पता है कि ऊपर जाएगा, तो भी मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ ऑप्शन के थ्रू, कम पैसे लगा के। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी मैं ऑप्शन के थ्रू प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन अगर मुझे पता रहा तो मैं दोनों तरफ ही प्रॉफिट कर पाऊँगा ऑप्शन के थ्रू, वो भी कम पैसे में, जो कि स्पॉट प्राइस में नहीं होता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैश प्राइस में आप सिर्फ ऊपर अगर जा रही है मार्केट तो ही आप कमा सकते हैं, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम स्टॉक में ही है जो कि आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब आप बोलेगा सर आप तो डे 1 में बोले थे कि हम फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्यूचर सेल कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट को नहीं सेल कर सकते। तो फ्यूचर सेल करने में भी आपको ज़्यादा पैसा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन। ऑप्शन में सबसे कम पैसा लगता है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू एवरीथिंग। ये हो गया ऑप्शन, कि हम ऑप्शन करते क्यों हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया।
यह है मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन। अगर आपके पास कम पैसे हैं और अगर आपका डायरेक्शन एकदम सही है मार्केट को लेके, तो आप उतरिए ऑप्शन में। एंड देखिए, मैं आपको ना प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, उकसा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ वाई पीपल आर गोइंग फॉर ऑप्शन, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। इफ दे आर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ मनी और दे हैव अ क्लियर परसेप्शन कि वो एंटिसिपेट कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, तो वो कम पैसे में भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, जो कि स्पॉट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एक बड़ा फंड चाहिए। और सेकेंड चीज़, अगर आपके पास बड़ा फंड भी है तब भी आप नीचे जाते हुए मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाइएगा। अगर आप कैश में काम कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन करना ही पड़ेगा। इज़ प्रीटी सिंपल, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी होता है। ऑप्शन हैज़ गॉट टू टर्म्स, नंबर CEP, ठीक है। सी को हम देखिए बहुत इजी है, हम सी को बोलते हैं कॉल, ठीक है, और उसको बोलते हैं पुट। सबका नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ऐसा बेसिक्स शायद ही आपको कोई यूट्यूब में बताया होगा। देखिए, वो लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन हाँ, टीचर बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आई बीन इन टीचिंग फॉर द पास्ट 15 to 16 ईयर्स, ठीक है। तो मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, मैं बहुत कॉर्पोरेट्स को पढ़ाया हूँ। आई हैव ट्रेन मोर देन 5,000 to 6,000 पीपल सो फार, इवन मोर देन दैट अक्रॉस द ग्लोब। तो मुझे पता है कि किसको कैसे पढ़ाना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर टीचिंग एंड ऑल। तो बस आप देखते जाइए क्या क्या होता है एंड आपका सारा डाउट क्लियर होगा। एंड दैट टू आई एम टॉकिंग इन हिंदी, समटाइम्स इन इंग्लिश, सो इट्स गोना बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन हैज गॉट टू टर्म्स, कॉल एंड पुट, जिसको हम C and P भी डिनोट करते हैं। ये इंटरनेशनली रिनाउंड है, ठीक है ना, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हम एंजल ब्रोकिंग में जाएं, जीरोधा में जाएं, कहीं भी जाएं, CEP आपको दिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर मैं जीरोधा में गया एंड मैं सिंपल सा सिर्फ ऐसे मार रहा हूँ CE, देखिए ये आपको C दिखा, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, ठीक है ना, मैं बस क्लिक किया ऐड करने के लिए, नथिंग एल्स, और मैं यहाँ पे PE, ठीक है, यहाँ पे देखिए PE। अप्रैल क्या है, 920 क्या है, 1250 क्या है, अप्रैल क्या है, मैं इसके बारे में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप ये अभी अपने दिमाग में डाउट मत रखिए, कह रहे यार ये CP लिख दिया बट बाजू में ये सब नंबर्स क्या हैं, ये मंथ क्यों दिखा रहा है, वो हम बाद में आएंगे। मैं बस आपको CP दिखा रहा हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं, अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में, हर जगह ये इंटरनेशनली मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। CP, C मतलब कॉल, P मतलब पुट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखिए, जब मार्केट ऊपर जाए तो C को बाय करना होता है, ठीक है। इट्स प्रीटी सिंपल। जब मार्केट ऊपर जाए तो C को बाय करना होता है, और जब मार्केट नीचे जाए तो P को बाय करना होता है, ठीक है। ये समझ में आया? ये आपको याद रखना पड़ेगा। CE हम लोग बोलते हैं ना, CE हम लोग बोलते हैं C लुक एट द स्काई, तो ऐसे याद रखिए, मतलब मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, C लुक एट द स्काई। C लुक एक ही होता है, बट आपको याद रखने के लिए, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, या कुछ भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम C बाई करेंगे। पुट मतलब क्या होता है, हमने रख दिया, अब हमसे ना होगा, ठीक है। पुट मतलब, मैं आपको बस कैसे याद रखिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पुट मतलब मैंने अब रख दिया मतलब कहाँ रखा, हम हवा में तो कोई चीज़ रखते नहीं है, हम हमेशा चीज़ों को रखते हैं नीचे, राइट। भाई ये बकेट जाके वहाँ रख दो, भाई पानी का बॉटल वहाँ रख दो, कहाँ रख दो, नीचे कहीं पे रखेंगे हम। हमारे हाथ में है, जब तक हमारे हाथ में है ऊपर है, जैसे हम कहीं रख दिए वो नीचे रखा गया, तो पुट मतलब नीचे रख देना। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे। इतना आप याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, जस्ट मग इट अप। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल, अगर रिलायंस हम सोचेंगे कि ये 1204.70 अगर इसका स्पॉट प्राइस है, और कल या मान लीजिए मंडे मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, C को बाई करेंगे, राइट। क्यों C को बाई करेंगे? क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से जब मार्केट ऊपर जाए तो C को बाई करना होता है, और अगर हमको लगता है कि 1204.70 से मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, P को बाई करेंगे। इट्स प्रीटी सिंपल।
पी को बाई करेंगे, सेल का बात अभी हम छोड़ दे रहे हैं, नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बाइंग स्टफ, ठीक है। सी को कब बाई करेंगे, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। पी को कब बाई करेंगे, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये 980 1250 फलाना ढिमकाना क्या है, वो सब बात का बात है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया, सी एंड पी, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ऊपर जाए, ठीक है, नीचे जाए, लेकिन दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाए तो सी को बाई करना होता है, जब मार्केट नीचे जाए तो पी को बाई करना होता है। दोनों ही केस में हम क्या कर रहे हैं, हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, ये रूल याद रखिएगा, इस पे 4 रूल होते हैं टोटल, 2 रूल तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब दूसरा क्या होता है, ये हो गया ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से। ये ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। देखिए अगर मैं दुकान में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं दुकान पे गया और मैं कुछ बाई किया, मैं बोला भैया हमको 10 रुपये का बिस्किट दीजिए, मैं बाई कर रहा हूँ, मैंने 10 रुपये दिया, वो बंदा 10 रुपये रखा और वो बंदे ने मुझे 10 रुपये का बिस्किट सेल किया, तो अगर मैं बायर हूँ तो वो सेलर है, राइट। अगर मैं बोला कि मुझे 50 रुपये का आटा चाहिए या नमक चाहिए, तो मैं बायर हूँ और वो सेलर है। मान लीजिए मेरे पास 50 रुपये है, मैं बायर हूँ, लेकिन मार्केट पे कोई सेलर है ही नहीं, तो क्या मुझे आटा या नमक मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 2 बंदों का नज़रिया होना चाहिए, एक है ऑप्शन बायर्स और एक है ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। ऑप्शन बहुत ईजी है, बस इसको समझिए। तो ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से अगर हम देखेंगे, सिंस मैं यहाँ बायर्स लिखा हूँ इसलिए मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से मैं अगर मार्केट को देखूँ और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं सी बाई करूँगा। अगर ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से मैं देखूँ और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मैं पी बाई करूँगा, राइट। अब आते हैं ऑप्शंस सेलर के नज़रिए से, कि बॉस ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से ये क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है गाइस, 2 नज़रियों, मतलब 2 नज़रिए होंगे लोगों के। तो चलिए ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से, ठीक है। चलिए ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से अब क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे जाए में थोड़ा ई लगा देते हैं, तभी इसका स्पेलिंग बैठेगा। जब मार्केट नीचे जाए तो सी को सेल करना होता है, जब मार्केट ऊपर जाए तो पी को सेल करना होता है, ठीक है, समझ में आया। अभी यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है, नीचे और ऊपर, समझ में आया। जब मार्केट नीचे जाए तो सी को सेल करना होता है और जब मार्केट ऊपर जाए तो पी को सेल करना होता है। ऑप्शन बाय, देखिए ऑप्शन बाय के हिसाब से एकदम सिंपल है, ऊपर जाए तो सी को बाई कर लो, नीचे जाए तो पी को बाई कर लो। लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो पी को सेल कर दीजिए, अगर नीचे जाएगा तो सी को सेल कीजिए, समझ में आ रहा है। इसको आप याद कर लीजिएगा, इट इज़ प्रीटी सिंपल। तो इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, कि ऑप्शन के 2 बेटे, ठीक है, ऑप्शन के 2 बेटे हैं, कॉल एंड पुट, ठीक है, ऑप्शन के 2 बेटे हैं, कॉल एंड पुट। कॉल सीधा सादा बेटा,
हमेशा बात सुनता है। अरे ये क्या है? हमेशा बात सुनता है। क्या बात सुनता है मैं बताता हूँ, आप कैसे याद रखिएगा। क्या बात सुनता है कि मार्केट अप है तो सी अप है, राइट। मार्केट डाउन है तो सी डाउन है। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो सी को बाई करना है, अप है मतलब क्या है कि बाई करना है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन है, सॉरी, और अगर मार्केट डाउन है तो सी डाउन है। सी डाउन है मतलब सेल करना है। तो मार्केट जिस दिशा में है बेटा भी उसी दिशा में है, क्योंकि सीधा साधा है भाई, मार्केट जा रहा है अप तो हम सी को बाई कर लेंगे, अगर मार्केट जा रहा है डाउन तो हम सी को सेल कर देंगे। समझ में आया। लेकिन पुट थोड़ा टेढ़ा है, वो ऑपोजिट सोचता है, ठीक है। वो क्या ऑपोजिट सोचता है, चलो, मार्केट अप है तो पी डाउन, ठीक है। पी डाउन मतलब क्या होता है, सेल। अगर मार्केट डाउन है तो पी अप, ठीक है। समझ में आया गाइस। अब इससे अच्छा पता नहीं आपको मैं कैसे समझाऊंगा, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन के दो बेटे हैं, कॉल एंड पुट। ये सीधा साधा है, मार्केट जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ आपका कॉल रहेगा। मार्केट अप है तो आपको सी बाई करना पड़ेगा, अगर मार्केट डाउन है तो आपको सी सेल करना पड़ेगा, अगर आप सेलर के नज़रिए से देख रहे हैं। और पुट थोड़ा टेढ़ा है, वो ऑपोजिट सोचता है। ऑपोजिट इन द सेंस, अगर मार्केट अप है तो आप क्या कीजिएगा, पी को सेल कीजिएगा अगर आप सेलर के हिसाब से सोच रहे हैं, और अगर मार्केट डाउन है तो पी को आप बाई कीजिएगा अगर आप बाय के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी पी का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बाय के नज़रिए से और ऑप्शन सेलर के नज़रिए से। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग, जब हेजिंग वेजिंग करेंगे तो आपको ये सब बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। तो तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन टर्मिनोलॉजी आप एकदम मत भूलिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ओके। और बेनिफिट क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, सबसे पहले बेनिफिट होता है कि आप बाई सेल दोनों कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैं यहाँ पे बाई कर रहा था सी और बाई कर रहा था पी, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से। अब ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से मैं क्या करूँगा, मैं इंस्टेड ऑफ बाइंग आई एम गोना सेल इट आउट, मैं सेल करूँगा पहले, ठीक है। मुझको मार्जिन ज़्यादा लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सेल तो कर पाऊँगा ना, ठीक है। मैं पी को भी सेल किया तो देखिए मैं पहले सेल करूँगा, मेरा मार्जिन जहाँ दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, वो बात का बात है कि मार्जिन में कितना दिखा है क्या नहीं, बट फॉर द टाइम बिंग हाँ मैं सेल कर पाऊँगा विदाउट बाइंग। मैं बाद में बाई कर लूँगा, ठीक है ना, मैं इतना कर सकता हूँ। तो मैं बाई कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। और पता है, मैं बहुत आसानी से मुश्किल स्ट्रैटेजी अप्लाई भी कर सकता हूँ इसमें, अगर मुझे ऑप्शन आता है तो, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब ऑप्शन किस में हो सकता है, ऑप्शन बहुत चीज़ों में होता है। देखिए, स्टॉक में हो सकता है, आपका इंडिसेस में हो सकता है, करेंसी में हो सकता है, कॉमोडिटी में हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। वो बहुत कुछ, बहुत गोल्ड में है, नेचुरल गैस में है, फलाना ढीमकाना, क्रूड ऑयल में है, ठीक है। हाँ, फिर आपका और करेंसी में तो है ही आपका, ठीक है। बहुत कुछ है, तो ऑप्शन इसमें हो सकता है। अब एक चीज़ बताइए, इंडिसेस मतलब क्या होता है, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, या मान लीजिए जो एकदम बेसिक वाले हैं, जैसे हो गया निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 मतलब निफ्टी के 50 कंपनियों को बना है। ये बैंक निफ्टी हो गया, फिर आपका हो गया बैंक एक्स हो गया, बैंक एक्स, ठीक है, बैंक एक्स हो गया। बैंक एक्स को ऐसे ही लिखते हैं ना, राइट। मैं बैंक एक्स पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ देखिए बैंक एक्स हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया मिड कैप निफ्टी हो गया, फिर फिन निफ्टी हो गया, फिर आपका हो गया सेंसेक्स हो गया। तो ये सब, इन सब को बोला जाता है इंडिसेस, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और स्टॉक में होता है फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी में, कमोडिटी में।
तो फला ढिमकाना बहुत बहुत कुछ में, ठीक है ना, कॉपर हो गया। तो अब देखिए स्टॉक में अगर हम काम करेंगे तो क्या होता है, मतलब स्टॉक के, अब ध्यान समझिए, स्टॉक देखिए स्टॉक के ऑप्शन में अगर हम काम करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा क्यों होता है, क्योंकि स्टॉक का जो ऑप्शन है वो तो डेरिवेटिव्स है, वो तो स्टॉक एक अंडरलाइन एसेट है, वहाँ से मेरा आ रहा है, राइट। तो स्टॉक का नेचर है कि अगर बहुत अच्छा चल गया किसी दिन तो 5%, 10%, 20% तक भी उछाल मार सकता है, ऊपर जा सकता है, गिर सकता है। लेकिन इंडिसेस ना इतना नहीं होता, वो 5-10%, मतलब वो इलेक्शन कहीं बॉम्ब फट गया तभी जाके होता है, नहीं तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है जून में एक इलेक्शन हुआ था 2024 में, तब जाके 5% मार्केट गिरा था, तब तहलका मच गया था और उसी समय रिकवर भी कर गया था। तो ये उसी समय होता है, वंस इन ब्लू मून। लेकिन स्टॉक में अगर मान लीजिए आप 30 रुपये का कोई मतलब ये लिए हैं, क्या नाम है, ऑप्शन लिए हैं, तो फट से 150 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो बढ़ के चला गया, आपका 20% ऊपर चला गया, 30% ऊपर चला गया, दिस इज़ अ वे पॉसिबल, क्योंकि आपका स्टॉक भी वैसे ही बढ़ रहा है। स्टॉक में उछाल बहुत होता है जो कि इंडिसेस में नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर स्टॉक के ऑप्शन में कोई काम करता है तो उसको अच्छा मुनाफा मिलता है, इंडिसेस में भी अच्छा मुनाफा है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक 5%, 10%, 20%, 30% गिर सकता है, उठ सकता है, जो कि इंडिसेस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लोग लेवरेज। लेवरेज मतलब क्या होता है? लेवरेज मतलब होता है, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना, ठीक है, लेवरेज मतलब होता है कि मेरे पास कम पैसे हैं पर मैं ज़्यादा पैसे में ट्रेड करना चाहता हूँ। इज़ प्रिटी सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरे पास कम पैसे हैं लेकिन मैं ज़्यादा पैसे में ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए एग्जांपल, मैं रिलायंस ही ले रहा हूँ, ठीक है। रिलायंस का प्राइस है 1200, कितना है 1204 रुपये। अगर मुझको 100 क्वांटिटी लेके अगर मुझको इसका 1000 क्वांटिटी लेके चलना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे ख़रीदना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे कितना लगेगा, 1, 20, क्या हो गया, 3, 4, 5, 6, ऐसे 1, 2, 0, 4, एक और, हाँ ठीक है ना। तो 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 12 लाख, ये मैं गलत किया हूँ एक्चुअली, ये होगा ऐसे 12,04,000 रुपये एग्जैक्टली, ठीक है। तो 12,04,000 रुपये मेरे पास होने चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 1000 क्वांटिटी अगर मुझे रिलायंस का बाई करना है और मुझे पता है कि मैं इंट्राडे करूँगा और ये ठीक ऊपर उठेगा, आज तो उठना ही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे ले लूँगा, मैं लीवरेज ले लूँगा। मान लीजिए एग्जांपल, मैंने अपने ब्रोकर से लीवरेज लिया 1 लाख का, ठीक है। मैं जस्ट आपको सब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए। ये कोई रियल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको समझ में आएगा कि होता क्या, कैसे होता है। मैंने लीवरेज लिया है 1 लाख का, ठीक है। अब लीवरेज लेने से क्या हो गया कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अब 1204, चलिए अभी तो स्पॉट प्राइस है 1204, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेशन देखते कितना अच्छा है, इसमें मज़ा आ जाएगा आपको ये देख के। तो स्पॉट है आपका 1204, शेयर लिए हैं 1000 क्वांटिटी, नाउ केस 1, ठीक है। प्राइस शॉट अप टू 1250, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट पर शेयर कितना हो गया, 50 से 4 गया, कितना होता है 46 हो गया। तो टोटल शेयर, टोटल प्रॉफिट 46 इंटू 46,000। वाओ, आप सोच रहे हैं आपने क्या किया है, 12 लाख का शेयर आपने सिर्फ लेवरेज लिया है 1 लाख का एग्जाम्पल, ठीक है। आपके पास 12 लाख रुपए नहीं थे, आपने 1 लाख का लेवरेज लिया है और 1 लाख रुपए लगा के आपको 46,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या नहीं है, 46,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ, 1204 आपका स्पॉट प्राइस था, वो बढ़ के हो गया 1250, 50 - 4 होता है 46, 46 इंटू 1000, 46,000 का प्रॉफिट हुआ, आप कट के निकल गए।
आप दोस्तों को बोल रहे हैं कि बॉस देखो मैं 1 लाख रुपए लगाया और मुझे 46,000 का प्रॉफिट हुआ, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा, 46% का फ़ायदा है, राइट, वेरी गुड, काबिल तारीफ़ है। लेकिन अगर यही उल्टा घुस जाता तो क्या होता? चलिए मैं आपको ये भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको केस 2, एक और दोस्त है, ठीक है, 1300 हो गया, 1300 हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, जल्दी बताइए। 1300 माइनस 1200 ये तो 96, कैन यू इमेजिन, 96, तो यहाँ पे 96,000, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 96, आप ऑलमोस्ट अपना पैसा डबल कर चुके हैं। 1 लाख रुपए लगा के 96,000 आप कमा चुके हैं। लेकिन केस 3 में क्या होगा, या मान लीजिए 1.1 है ये केस 2 में क्या होगा, भगवान ही जाने क्या होगा। केस 2 में अगर खुदा ना खास्ता ये आ जाता है 1190, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज कर दो, ठीक है। लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर कितना हो गया, जल्दी 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 जल्दी, 1204 माइनस 1190, सिंपल है, 14 रुपये। चलो मैं 14 रुपये नहीं करके मैं इसको कर लेता हूँ 955, ठीक है। चलिए और ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि मार्केट तो नीचे आ ही सकता है कैसा भी। 1204 माइनस 955 कितना हो गया, 209, बाप रे बाप, 209 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। मैं इसका भी आपको बताऊंगा क्या है। आप पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले यही कीजिए, ठीक है। 1190 या मान लीजिए 1150, 1050, तो 1204 माइनस 1050, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको वही बताता हूँ। 1185 कर लीजिए, ठीक है। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं है। क्या था, 1204 माइनस 1150, ठीक है, 54, ठीक है। तो लॉस पर शेयर आपका हो गया 54 और 54 टोटल लॉस। अब क्या हो गया, आप खुद ही सोचिए, आपका 50% पैसा, आप तो 1 लाख लेवरेज लिए थे, 50% पैसा आपका वहाँ से चला गया। आप समझ रहे हैं, लीवरेज लेने का मतलब क्या होता है, आपके पास है 1 लाख रुपए, ये आपका पैसा है, ठीक है, लेकिन आपने लेवरेज लिया है अपने ब्रोकर से, ठीक है, 12 लाख रुपए का, लेकिन है आपके पास 1 लाख रुपये ही। आपने लेवरेज लिया है 12 लाख रुपए का और 12 लाख रुपए तक का आप सौदा कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल सिर्फ 1 ही लाख रुपए है, तो वो है लिवरेज। आप समझ रहे हैं, मतलब मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए, मेरे पास 12 लाख रुपए है ही नहीं, लेकिन मैं 12 लाख रुपए तक का माल उठा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो ब्रोकर है वो मुझे 10 टाइम्स 20 टाइम्स लेवरेज दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, तो मैं उठा पा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, मेरे पास है 1 लाख रुपए लेकिन मैं 12 लाख तक का उठा पा रहा हूँ, इतना मुझको लेवरेज दिया है। अब सोचिए यहाँ पे अगर प्राइस मेरा इतना गिर जाता है तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, 54,000। मेरे पास 1 लाख रुपए है, 54,000 उसमें चला गया, इरोड हो गया तुरंत। यही कारण होता है शेयर मार्केट में डूबने का लोगों का, ठीक है, कि वो लोग लेवरेज पे काम करते हैं, मार्जिन लेके काम करते हैं। आपके पास जितना पैसा है उतना ही लेके काम कीजिए, ज़्यादा में मत जाइए। आपका कभी भी कैपिटल ऐसे इरोड नहीं होगा क्योंकि मेरे पास है ही 1 लाख रुपए, तो मैं उससे ज़्यादा का कैसे ले सकता हूँ। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मैं 1 लाख का अगर मान लेता, 1 लाख का मान लेता तो क्या मेरा इतना पैसा जाता, एकदम नहीं जाता, क्योंकि मैं 1000 क्वांटिटी पहले ले ही नहीं पाता। आप देखिए, मैं लीवरेज लिया, मेरा 54,000 चला गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 1 लाख, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं अगर 1 लाख के ऊपर काम करता तो मैं कैसा होता, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इट्स प्रीटी सिंपल, 1 2 3 4 5, 1 लाख डिवाइड बाई 1204, 83 क्वांटिटी मेरे पास सिर्फ आता, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 83 क्वांटिटी आता, और 83 क्वांटिटी लॉस पर शेयर कितना है, 54, ठीक है। तो मैं इनटू 54 मैं मैक्सिमम कितना खोता, 4,485 रुपये। अगर मैं 1 लाख का माल लेता
तो मैं 4,485 रुपये ही सिर्फ लॉस करता। आप समझ रहे हैं, सिर्फ लॉस करता। लेकिन मैंने लिवरेज लिया और लिवरेज लेने के कारण मैं 54,000 मोर देन 50% रुपये मैं गंवा दिया। ये तो मैं सिर्फ 1150 रुपये बताया हूँ, अगर मैं ज़्यादा नीचे गिरा गया तो आप समझ लीजिए। अब मैं आपको क्या बता रहा था, केस ये हो गया 2। अब केस 2.2 पे जाते हैं, ठीक है। केस 2.2 पे जाते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया 900 कितना, ये 995, ठीक है। 1204 माइनस 995 कितना होता है, 209। यहाँ पे 209 और 100 शेयर था, ये 209, 2,09,000, राइट, 2,09,000। अब 2,09,000 का अगर लॉस हो गया है और आपके पास है ही 1,00,000 रुपया, तो क्या होगा बताइए। अभी आपके पास है 1,00,000 रुपया, आपका 1,00,000 रुपया तो गया, पूरा कैपिटल 100% साफ हो गया। लेकिन एक्सचेंज का भी तो 1,09,000 लॉस हुआ ना, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं। आप अपना डीमैट अकाउंट बंद कर दिए, काम खत्म, आप तो उसको दीजिएगा नहीं एक बार लॉस होने के बाद। अगर आपका लॉस हो जाता है मोर देन द कैपिटल, तो आप तो उसको दीजिएगा नहीं ना पैसा। ऑब्वियसली कोई नहीं देगा पैसा। लोग सोचेगा कि यार मैं ऐसे ही पूरा कैपिटल चला गया है, वाई शुड आई पे हिम द एक्स्ट्रा अमाउंट, चलो लॉस हो गया भागो यहाँ से। तो इसीलिए ये अमाउंट पहुँचने के पहले 995 जैसे ही पहुँचने के पहले क्या होगा, आपका जैसे ही एक्सचेंज देखेगा कि आपका 1,00,000 रुपया जो लगा हुआ अमाउंट है, आफ्टर कटिंग ऑल द टैक्सेस एंड ऑल, वो जैसे ही रीच कर जा रहा है अपने आप वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब आपका कैपिटल अगर ख़त्म तो इट विल बी स्क्वायर्ड ऑफ ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई वो अपने घर से पैसा दे, राइट। आपके पास जितना कैपिटल है वहाँ तक आपका सेफ्टी है, जैसे ही वो इरोड हुआ अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये 995 आने के पहले ही आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपका 1,00,000 रुपया जा चुका है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने पे ही काम कीजिए, ताकि आपका लॉस अगर हो तो कम होगा, प्रॉफिट अगर होगा भी तो प्रॉफिट भी कम होगा। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लिवरेज और मार्जिन के बीच में मत जाइए, नहीं तो आप पिसा जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, फिर हम कल और डिटेल में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। फिर हाँ, ये ऑप्शन के 2 बेटे सी एंड पी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सी को बाई करेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो पी को बाई करेंगे। ये हुआ बायस के नज़रिए से। और अगर सेलर्स के नज़रिए से हमको देखना है तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सी को सेल करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम पी को सेल करेंगे। इसको और आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि ऑप्शन के 2 बेटे हैं, कॉल एंड पुट। कॉल बहुत ही सीधा साधा बंदा है, हमेशा बात सुनता है। मार्केट अगर अप है तो सी को बाई करेंगे, मार्केट अगर डाउन है तो सी को सेल करेंगे। लेकिन पुट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, वो हमेशा ऑपोजिट सोचता है। मार्केट अगर अप जा रहा है तो पी को सेल करेंगे, और मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो पी को बाई करेंगे, ठीक है। इंडिसेस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के नहीं, इंडिसेस में क्या क्या आती हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स। लेवरेज क्या होता है मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बता दिया। एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, वो वाला कि अगर आप लिवरेज नहीं लेते तो आपका कितना लॉस होता है, वो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा दिया हूँ, प्रॉब्ली आप वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। केस 1 केस 2 करके मैंने आपको पूरा समझाया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। वी विल गो फर्दर इन डिटेल। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।